आखिर आपके पेट का HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी आपके पेट में जो तेजाब बनता है या आपका जो पेट में जो एसिड होता है वो आपके पेट को या आपकी इंटेस्टाइन को या आपकी फूड पाइप को क्यों हिट करता है, क्यों मतलब ख़राब करता है, क्यों बीमार करता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसको बेसिक बुनियादी रूप से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाउअडेज़ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है पेट में जो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है पेट, वही पेट का दुश्मन है, वही आपका दुश्मन है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टोमक की लाइनिंग को बैडली हिट करता है और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होते हैं। गर्ड होता है, डिस्पेप्सिया होता है, इंडाइजेशन होता है, पेट फूल जाता है। कई बार आपने देखा कि एसिड रिफ्लेक्स होता है और बर्निंग सेंसेशन होती है, गर्ड देखा जाता है, चेस्ट बर्न बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है और लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित होती है। तो आखिर ये क्या मसला है, इसको हम आज पूरी तरह से समझेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दें। लेकिन यदि अभी तक भी आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। देखो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कभी भी आपका दुश्मन नहीं होता है, वो पेट का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आपका परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन आयन यानी pH जो लेवल है आपके गट का, वो अराउंड 7 होना चाहिए। यदि 7 to 7.5 के बीच में आपके गट का pH है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैं, यानी प्रॉपर हाइड्रोजन आयंस यानी लिक्विड है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के पास यानी गट के पास, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि वो फूड हमें लेना चाहिए जिसका pH अराउंड 7 है। यदि ऐसा हम कर पाएँ तो हम अपने पेट को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपने गट को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे और HCl से फिर हमारे गट को, हमारे पेट को, इंटेस्टाइन को कोई नुकसान भी नहीं होगा। अब HCl किस कंडीशन में हिट करता है और वो क्यों हमारे पेट को, हमारे गट को बीमार कर देता है, क्यों ये प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहले कंडीशन है कि लंबे समय तक यदि आप खाली पेट रहते हो तो आपका pH यानी पेट का एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाता है, जिसके कारण आपका एसिड ही आपको परेशान करता है। दूसरी कंडीशन होती है कि यदि आप स्मोक करते हैं, आप तम्बाकू खाते हैं, यदि बहुत ज़्यादा आप लंबे स्ट्रेस में रहते हैं, आपको स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है या बहुत कम आप सोते हैं, तो ये सब कंडीशंस ऐसी हैं जिससे कि आपका पेट का जो pH है वो बदल जाता है, एसिडिक हो जाता है। और जब पेट का pH एसिडिक होगा तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी तेज़ाब और स्ट्रॉन्ग तेज़ाब के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो आपकी दीवार को हिट करता है। H पाइलोरिक का पॉजिटिव होना, बहुत ज़्यादा तीखा यानी गरम मसाला, मिर्च खाना, बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड, फ्राइड फूड लेना, बहुत ज़्यादा मटन खाना, बहुत ज़्यादा रेड मीट लेना, ये सब कारण हैं आपके pH के बदल जाने के और गट के इन्वायरमेंट के एसिडिक हो जाने के, जिसके कारण आपका HCl आपकी लाइनिंग को हिट करता है, बीमार करता है, आपको अल्सरेशन पैदा करता है। उसके बाद है आपका प्रॉपर लिक्विड का ना मिलना और प्रॉपर फाइबर का नहीं मिलना। यदि आपके खाने में फाइबर नहीं है, आपका प्रॉपर लिक्विड नहीं है, तो भी आपको दिक्कत होगी। आपको ये समझना चाहिए कि हमें 30 से 35 ग्राम्स फाइबर चाहिए प्लस 68 to 70% सीरम और लिक्विड यानी वाटर ही है हमारी बॉडी, तो हमें ऑलमोस्ट 68 to 70% लिक्विड डाइट चाहिए, जिसमें कि आपका पोहा है, जिसमें आपका नारियल पानी है, जिसमें आपका छाछ है, जिसमें आपका दूध है, जिसमें आपके जूसेस हैं, जिसमें आपकी हरी सब्ज़ी है। तो यदि आपका रेशियो आप ठीक रखते हैं, फूड का नेचर ठीक रखते हैं, फ्रेश कुक करके खाते हैं और स्पाइसी ऑयली ज़्यादा नहीं खाते और ये सब चीज़ें जो बताई हैं, यदि ये अवॉइड करते हैं तो आप अपने pH को रेगुलेट कर पाएंगे। और यदि आपने अपने pH को रेगुलेट कर लिया तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यदि आपने अपने बॉडी के pH यानी गट के pH को मैनेज करना नहीं सीखा तो आपको एसिडिक प्रॉब्लम्स होंगे, आपको अल्सर हो सकता है, आपको गर्ड हो सकता है, आपको डिस्पेप्सिया हो सकता है, आपको एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है और आपको दूसरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो बाद में आपको और ज़्यादा तकलीफ देंगी। तो अभी ज़रूरत इस बात की है कि आप इन चीज़ों को समझिए। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उससे भी आपका जीआई इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाता है, उसको आप डील करिए। यदि आप कोई मेडिसिन लेते हैं पेन किलर लाइक, तो विदाउट डॉक्टर रिकमेंडेशन नहीं लीजिए।
पेन किलर ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए। यदि आपको पेन किलर लेने की आवश्यकता पड़ती है तो आप या तो एंटासिड साथ में लीजिए या प्रोबायोटिक लाइक ए बिजीलैक, ये सब साथ में ले लीजिए। और पेन किलर जितना कम खाएं वो बहुत बढ़िया है। अल्कोहल आइदर मॉडरेट करिए या फिर उसको स्टॉप करिए, क्योंकि अल्कोहल भी एसिडिक ही है। सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक से भी आपका गट का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है, जो बाद में आपको अल्सरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्मोकिंग इज़ मोर डेंजरस, उसको इमीडिएटली बंद करिए। रेगुलर इंटरवल पे खाना खाइए, माइंडफुल ईटिंग करिए, फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाइए, अपने खाने में कर्ड शामिल करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। दैट इज़ द ओनली वे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द HCl। अदरवाइज़ आपका HCl जो कि आपके लिए एक बहुत ज़रूरी है और वो रिवर्सेबली काम करेगा, आपकी गट को हिट करेगा और आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स डेवलप करेगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।